तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से यह कहा था कि कैसे मुझे महाअवतार श्री बाबा जी के सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन हुए, और महाअवतार श्री बाबा जी के सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन के बाद मेरे ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। क्योंकि अब जब भी मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे कुछ भी विचार आते ही नहीं थे। थोड़ी ही देर में मुझे निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती थी और ध्यान में मुझे बहुत आनंद आता था। तो ऐसे ही आज सुबह 4 बजे मैं उठी और फिर मैं ऊपर आई और मेरे ध्यान कक्ष में आकर के ध्यान में बैठ गई। तो जब मैं ध्यान में बैठ गई तो मेरा जो भीतर का आनंद था, मेरी जो भीतर की स्थिति थी वह बहुत अच्छी थी। थोड़ी ही देर में मुझे निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई और फिर मेरा जो सूक्ष्म शरीर था वह मेरे स्थूल शरीर से पृथक हो गया। यानी मेरा सूक्ष्म शरीर कभी आगे आता, कभी पीछे जाता, कभी आगे आता, कभी पीछे जाता, तो ऐसा हो रहा था। तो मेरा जो ध्यान था वह सूक्ष्म शरीर की ओर चला गया और जब मैं सूक्ष्म शरीर से जुड़ गई तो मुझे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगा। तो जब मैं सूक्ष्म शरीर पे अपना चित्त रख के ध्यान में बैठी हुई थी तो मेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, एक दिव्य चेतना प्रवाहित हो रही थी। जब सूक्ष्म शरीर से मैं जुड़ जाती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे यह स्थूल देह है ही नहीं, जैसे मैं एक ऊर्जा का गोला हूँ, जैसे मैं एक चेतना का गोला हूँ, ऐसा ही मुझे अनुभव होता था। तो सूक्ष्म शरीर पे अपना चित्त रख कर के मैं बैठी हुई थी, तभी मुझे अपने मूलाधार चक्र पे दिव्य ऊर्जा के स्पंदन हुए, दिव्य चेतना के स्पंदन हुए और उसी दिव्य ऊर्जा पे, उसी दिव्य चेतना पे मैंने अपना ध्यान रखा। तो मूलाधार चक्र पे मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही थी और फिर वहाँ से एक दिव्य शक्ति उठी और वह दिव्य शक्ति थी कुंडलिनी शक्ति। वह बहुत तेज़ी से उठी और मूलाधार चक्र में ऐसे जोरों से घूमने लगे, जैसे मूलाधार चक्र को वह शुद्ध कर रही हो, मूलाधार चक्र को चार्ज कर रही हो, ऐसा मुझे लगा। फिर कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र पे घूमते 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 फिर ऊपर गई, स्वादिष्टान चक्र पे गई, फिर वहाँ भी कुंडलिनी शक्ति घूमने लगी। 1-2 चक्कर, 3 चक्कर लगाए और फिर वहाँ से बाहर निकलकर वह मणिपुर चक्र पे गए। तो मणिपुर चक्र पे भी उसने 3-4 चक्कर लगाए और मणिपुर चक्र को तो ऊर्जा से भर दिया, चेतना से भर दिया। जिस भी चक्र पे कुंडलिनी शक्ति जा कर के रुकती, उस चक्र की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती और उस चक्र में दिव्य चेतना भर जाती थी। तो मणिपुर चक्र से लेकर के वह आगे की ओर बढ़ने लगी और अनाहत चक्र पे गई। अनाहत चक्र पे भी वह बहुत तेज़ी से घूमने लगी। वह ऊर्जा इतनी तेज़ी से घूमने लगी कि उस चक्र की जो थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता हो गई वह दूर हो गई और उस चक्र में दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। और फिर कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र पे जाकर के रुकी और विशुद्धि चक्र पे जब वह जाकर के रुकी तो वह तुरंत फिरने नहीं लगी, वह रुकी और फिर मुझे अपने विशुद्धि चक्र पे दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे। क्योंकि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन 6 चक्रों की तो मुझे पहले अनुभूति हो चुकी थी। इन 6 चक्रों का तो मुझे साक्षात्कार हो चुका था, लेकिन कभी मुझे विशुद्धि चक्र की कोई भी अनुभूति नहीं हुई थी। इसलिए आज मुझे विशुद्धि चक्र की अनुभूति हो रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कुंडलिनी शक्ति ने मेरे सभी चक्रों को एक्टिव कर दिया, सभी चक्रों को जागृत कर दिया, सभी चक्रों में दिव्य ऊर्जा भर दी, लेकिन अभी विशुद्धि चक्र बाकी था। इसलिए जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र पे आई तो वह डायरेक्ट घूमने नहीं लगी जैसे दूसरे चक्रों में घूम रही थी, वह रुकी और फिर मुझे थोड़े बहुत विशुद्धि चक्र पे ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे, चेतना के स्पंदन मिलने लगे। तो मेरा ध्यान पूर्णतः विशुद्धि चक्र की ओर ही था और मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो विशुद्धि चक्र पे मुझे ऊर्जा मिल ही रही थी, चेतना मिल ही रही थी और मुझे अपने कंठ पे जैसे ऊर्जा का गोला बन गया हो, चेतना का गोला बन गया हो, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग ही रहा था कि तभी मुझे इतनी ज़ोरों से खांसी आने लगी, इतनी ज़ोरों से खांसी आने लगी कि मेरी आँख खुल गई। आँख खोलते ही मैंने सोचा कि मुझे तो खांसी है भी नहीं और मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं
कि इतनी सारी खांसी आ रही है। फिर मैंने सोचा कि अरे आज ऐसा क्यों हुआ। फिर थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है, विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, तो कुंडलिनी शक्ति जब विशुद्धि चक्र को एक्टिव कर रही होती है तो उसमें से जो भी नकारात्मकता होती है, जो भी अशुद्धियाँ होती है, वह बाहर निकलने लगती है। और जब यह अशुद्धियाँ, यह नकारात्मकता बाहर निकलने लगती है तो हमें अनायास ही ध्यान में खांसी आने लग जाती है। हमें लगता है कि पूरे दिन तो खांसी आती नहीं, सिर्फ ध्यान में ही क्यों खांसी आती है। तो जब ऐसा हो तब आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। तो तब मुझे पता चला कि अरे ये बात है, मेरी विशुद्धि चक्र की नकारात्मकता दूर हो रही है, इसी की वजह से मुझे खांसी आ रही है। तो इतनी खांसी आई कि मैं तो ध्यान में से भी उठ गई और घड़ी में देखा तो 5 ही बजे थे। तो फिर मैं थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठे रही, फिर मैंने सूर्य दर्शन किए और फिर मैं नीचे जा कर के अपना कार्य करने लगी। तो ऐसे ही मुझे दिन में भी विशुद्धि चक्र पे थोड़े थोड़े ऊर्जा के स्पंदन तो मिल ही रहे थे। फिर दूसरे दिन सुबह जब मैं ध्यान में बैठी तो आज भी कल के जैसे तुरंत मेरा ध्यान एकदम निर्विचार हो गया और मुझे अपने विशुद्धि चक्र पे ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे। कल के स्पंदन बहुत कम थे, लेकिन आज के स्पंदन बहुत तीव्र थे और वह तीव्र स्पंदन मुझे अपने विशुद्धि चक्र पे मिल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद विशुद्धि चक्र पे धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति घूम रही थी। बहुत तेजी से नहीं घूम रही थी, एकदम धीरे 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 घूम रही थी। तो मेरा पूर्ण ध्यान विशुद्धि चक्र की ओर ही था। तो थोड़ी देर तो ऊर्जा बहुत धीरे से घूमे और थोड़ी देर बाद तो ऊर्जा एकदम तेजी से घूमने लगी, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति मेरे विशुद्धि चक्र को एकदम से एक्टिव कर रही हो, ऐसा मुझे लगा। और कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे तेजी से घूमती वैसे वैसे मुझे चक्र के घूमने की आवाज़ भी सुनाई देती। जैसे चक्र घूम रहा तो हमें कैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ हमें अपने भीतर से भी आती है। तो वह आवाज़ भी मुझे सुनाई देने लगी। तो आज भी 5 बजे मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मुझे इतनी खांसी आ रही थी कि ऐसी खांसी के साथ ध्यान में बैठना तो असंभव ही लग रहा था। तो आज भी मुझे ऐसी खांसी आई और फिर मेरा ध्यान पूर्ण हुआ। फिर मैंने सूर्य उदय के दर्शन किए और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। तो ऐसी विशुद्धि चक्र की अनुभूतियाँ तो मुझे होती ही रहती थी। कभी विशुद्धि चक्र पे ऊर्जा घूमती, कभी विशुद्धि चक्र पे स्पंदन मिलते, कभी विशुद्धि चक्र पे जैसे बड़ा चैतन्य का गोला हो ऐसा अनुभव होता, और विशुद्धि चक्र पे जैसे कोई कमल खिल रहा हो धीरे 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 धीरे, ऐसी भी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। तो कई दिनों तक मुझे अपने विशुद्धि चक्र पे दिव्य ऊर्जा के, दिव्य चेतना के स्पंदन मिले और विशुद्धि चक्र पे मैंने एक दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया, जैसे कि विशुद्धि चक्र पे एक असीम ऊर्जा हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। विशुद्धि चक्र हमें दिखता इतना छोटा है, लेकिन वह इतना छोटा नहीं होता। वह तो बड़ा विशाल चक्र होता है, वह तो बड़ा असीम चक्र होता है और उस चक्र में असीम और दिव्य चेतना भरी हुई होती है। जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है तभी हमें यह दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। तो विशुद्धि चक्र जागृत हो जाने के बाद मेरा वाणी द्वार खुल गया और मैंने कई सारे भजन, गजल, उल्टी वाणी का प्रागट्य किया, क्योंकि जिस भी साधक का विशुद्धि चक्र खुल जाता है वह गद्य पद्य रचना में समर्थ हो जाता है और वह अपनी अनुभूतियाँ कहने में, दूसरों को समझाने में, दूसरों को ज्ञान बांटने में भी समर्थ हो जाता है। और मेरा पूर्णतः ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर ही था। तो जब तक मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिव नहीं हुआ था तब तक मैं अपनी अनुभूतियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाती थी या किसी से कह नहीं पाती थी, या मैं किसी को अपनी बात समझा भी नहीं पाती थी, या मुझसे भजनों का, गजलों का, उल्टी वाणी का ऐसा कुछ प्रागट्य भी नहीं होता था। लेकिन जब मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिव हो गया तो मैं अपनी अनुभूतियाँ शेयर कर पा रही हूँ, मैं आपको समझा पा रही हूँ, मेरे पास जो भी ज्ञान है वह मैं आपसे बांट सकती हूँ। तो जब किसी का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है तो उसे यह सारी दिव्य शक्तियाँ भी मिल जाती है।
तो यह मैंने आपको बताया कि जब मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिव हुआ तो मुझे क्या अनुभूति हुई। तो अगर आपको ध्यान के बारे में, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। तो मुझे अपने 7 चक्रों की क्या अनुभूति हुई उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।